कहानी की शुरुआत बाबूजी महाराज की जन्मभूमि पर कुछ दुश्मन राजा की नजर थी। एक दिन दुश्मन ने उनके गांव पर हमला करने की योजना बनाई। बाबूजी को इसकी भनक नहीं थी क्योंकि वो गांव से दूर एक अन्य क्षेत्र में किसी की मदद करने गए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ दुश्मन के सिपाही ने एक चाल चली और बाबूजी की प्रिय गाय को चुरा लिया। उस गाय के बिना बाबूजी खुद को अधूरा महसूस करते थे क्योंकि वो गाय उनके लिए सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि उनकी आत्मा का हिस्सा थी। बाबूजी महाराज को दूर रहते हुए भी अपने प्रिय पशुओं के कष्ट का आभास हो गया। उन्हें अचानक ऐसा लगा जैसे गौ माता खतरे में। बिना समय गंवाए उन्होंने तुरंत वापस लौटने का निर्णय लिया, लेकिन रास्ते में कई कठिनाइयां थीं और उनकी घोड़ी सुरमा भी कुछ थकी हुई लग रही थी। उन्होंने अपने दिल में प्रार्थना की और सुरमा को साहस बंधाया कि हमें समय पर पहुंचना ही है। रास्ते में अचानक भयंकर तूफान आया। आसमान में बिजली चमकने लगी और ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन बाबूजी ने हार नहीं मानी और लगातार आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे वो गांव के करीब पहुंचने लगे उनकी बेचैनी और भी बढ़ती गई। बाबूजी के मन में सवाल उठा, क्या मैं समय पर पहुंच पाऊंगा? क्या मेरी गौ माता सुरक्षित है? गांव में कदम रखते ही उन्होंने देखा कि दुश्मन के सैनिक वहां अंधाधुंध लूटपाट मचा रहे थे। उनके कदमों की आहट से दुश्मन को पता चल गया कि बाबूजी लौट आए हैं। दुश्मन ने बाबूजी को रोकने के लिए कुछ सैनिकों को भेजा, लेकिन बाबूजी ने अपनी तलवार से उन्हें पछाड़ दिया। अब उनके मन में एक ही ख्याल था, गौ माता कहाँ है? बाबूजी को जल्दी ही पता चला कि उनकी प्रिय गाय दुश्मन की पकड़ में है। वो चुपके से दुश्मन की ओर बढ़े। जब वो गौमाता के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कई सैनिक पहरा दे रहे थे। अब चुनौती यह थी कि बिना किसी को चोट पहुंचाए अपनी गौमाता को कैसे छुड़ाया जाए। बाबूजी ने अपनी तलवार तो निकाल ली, लेकिन तभी एक सिपाही ने अचानक बाबूजी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बाबूजी ने अपनी वीरता से उसे पराजित कर दिया। तभी दुश्मन का सेनापति आ गया, जिसने बाबूजी से कहा कि अगर उन्होंने अपनी गाय को छुड़ाने की कोशिश की तो उनकी जान भी जा सकती है। बाबूजी ने एक पल को सोचा, लेकिन फिर अपने वचन की याद आई। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और पूरी ताकत से दुश्मन का सामना किया। दोनों में भीषण युद्ध हुआ, लेकिन बाबूजी ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से दुश्मन को हरा दिया।